अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम एलिज़ाबेथन एज के एक फेमस फ़िलासफ़र और एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ेंगे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। फ्रांसिस बेकन एलिज़ाबेथन एज के एक फेमस फ़िलासफ़र, एसे राइटर और पॉलिटिशियन भी थे। ये इंग्लैंड में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। ये अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रहे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी माना जाता है। फ्रांसिस बेकन को रेनेसा पीरियड में होने वाली साइंटिफिक रेवोल्यूशन का फादर भी माना जाता है। फ्रांसिस बेकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते थे। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 को लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 9 अप्रैल 1626 को हाईगेट मिडलसेक्स इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 65 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम सर निकोलस बेकन था, जो कि ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड के लॉर्ड कीपर थे। फ्रांसिस बेकन एक अमीर घर में पैदा हुए थे और इनकी मदर का नेम एने बेकन था। Biographers believe that Bacon was educated at home in the early years owing to poor health. बहुत से बायोग्राफर्स का ये मानना है कि फ्रांसिस बेकन ने अपनी पुअर हेल्थ की वजह से अपनी अर्ली एजुकेशन अपने घर में ही हासिल की। फ्रांसिस बेकन जॉन वॉल्साल से ट्यूशन लेते थे, जो कि ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट थे। 12 इयर्स की एज में 5 अप्रैल 1573 के दिन इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। बेकन ने ऑलमोस्ट अपनी सारी एजुकेशन लैटिन लैंग्वेज में हासिल की। फ्रांसिस बेकन क्वीन एलिजाबेथ से फर्स्ट टाइम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मिले। क्वीन ने बेकन की तारीफ करते हुए उन्हें द यंग लॉर्ड कीपर कहा। कॉलेज से फ्री होने के बाद इन्होंने फ्रांस, इटली और स्पेन का विजिट भी किया। इन्होंने अपने ट्रैवल पीरियड के दौरान लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस और सिविल लॉ के बारे में पढ़ा। फरवरी 1579 में बेकन के फादर की डेथ हुई और उन्हें इंग्लैंड वापस आना पड़ा। 1579 में ही इन्होंने ग्रेज इन में लॉ प्रैक्टिस किया। बेकन ने अपने पार्लियामेंट्री कैरियर का आगाज़ 1581 में किया और ये इलेक्शंस जीतने के बाद कॉर्नवाल के MP सिलेक्ट हुए। 1584 में इन्हें पार्लियामेंट ऑफ मेलकॉम, 1586 में टॉन्टन, 1588 में लिवरपूल और 1593 में मिडलसेक्स पार्लियामेंट में MP की सीट मिली। और जब क्वीन को पता चला कि एसेक्स वाले उसके खिलाफ बगावत करने वाले हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ ने फ्रांसिस बेकन को ये जिम्मेदारी दी कि वह एसेक्स के मुजरिमों को इन्वेस्टिगेट करे। 1598 में इन्हें डेब्ट कर्जा वापस ना करने की वजह से हिरासत में लिया गया। जेम्स वन के किंग बनने के बाद फ्रांसिस बेकन को किंग की तरफ से बहुत फेवर मिली और इन्हें 1603 में नाइट अपॉइंट किया गया। फ्रांसिस बेकन ने 1606 में एक MP की 14 साल बेटी अलाइस बर्नम से शादी की। फ्रांसिस बेकन की मैरिज के वक्त उनकी एज 45 ईयर्स थी। इसके बाद बेकन ने अपनी वाइफ अलाइस के लिए बहुत ही फेमस 2 सोनेट्स भी लिखी। इन सोनेट्स में बेकन ने अलाइस के लिए अपने लव को बयान किया है। 1608 में बेकन ने स्टार चैम्बर में एज अ क्लर्क काम किया। 1613 से लेकर 1617 तक बेकन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स भी रहे। फ्रांसिस बेकन ने 1618 से लेकर 1621 तक लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड की पोजीशन भी संभाली। 1621 में फ्रांसिस बेकन को फर्स्ट विस्काउंट ऑफ ST एल्बन्स बना दिया गया। 1621 में फ्रांसिस बेकन को करप्शन की वजह से तमाम ओहदों से हटा दिया गया और उनकी बहुत बेइज्जती हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी ने करप्शन की इन्वेस्टिगेशन की और उन पर 23 टाइम्स करप्शन करने के इल्ज़ामात को साबित किया। फ्रांसिस बेकन को सज़ा के तौर पर 40,000 पाउंड जुर्माना किया गया और उन्हें लंदन की टॉवर जेल में कैद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद किंग जेम्स वन ने इनका जुर्माना माफ़ किया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। बेकन की इस करप्शन के बाद वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते थे और ना ही पार्लियामेंट में उनकी कोई जगह थी। 9 अप्रैल 1626 को नमूनिया की वजह से इनकी डेथ हाईगेट लंदन में हुई। इनको ST एल्बन्स में ST माइकल्स चर्च में दफनाया गया। इनकी डेथ के बाद इनके पर्सनल एसेट्स की तादाद 7,000 पाउंड्स थी। अब फ्रांसिस बेकन के राइटिंग कैरियर के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन ने अपनी ज़्यादातर राइटिंग्स रॉयल कोर्ट के लिए लिखी।
1584 में बेकन ने फर्स्ट पॉलिटिकल लेटर लिखा जिसका नेम अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ था। 1597 में फ्रांसिस बेकन ने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेस पब्लिश करवाए। बेकन के इस कलेक्शन में 10 एसेस थे और ये एसेस पॉलिटिक्स के बारे में थे। एसे के फर्स्ट एडिशन में 10 एसेस थे और ये 1597 में पब्लिश हुआ। एसे के सेकंड एडिशन में 38 एसेस थे और ये 1612 में पब्लिश हुआ। एसे के थर्ड एडिशन में 58 एसेस थे और ये 1625 में पब्लिश हुआ। 1605 में फ्रांसिस बेकन ने अपना वर्क द एडवांसमेंट एंड प्रोफिशिएंस ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन लिखा। 1609 में बेकन ने एशियन मिथोलॉजी की एनालिसिस की और इस पर अपना एक वर्क लिखा जिसका नेम ऑन द विजडम ऑफ एशियंस था। बेकन ने अपनी लाइफ में साइंस राइटिंग्स भी लिखी। 1620 में बेकन ने अपना साइंस वर्क नोवम ऑर्गेनम पब्लिश किया। 1623 में बेकन ने अपना वर्क डी आर्गुमेंटिस साइंस्टेरियम लिखा। इस वर्क में बेकन के साइंटिफिक रिफॉर्म के बारे में व्यूज़ शामिल थे। 1624 में बेकन ने अपना वर्क द न्यू अटलांटिस एंड एपोथेम्स पब्लिश किया और 1627 में बेकन ने अपना वर्क सिल्विया सिल्वेरियम पब्लिश किया और ये वर्क बेकन के लास्ट वर्क्स में से था। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।